हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आप सभी के लिए सुन लीजिए। सीडीपी का जो है ना 30 क्वेश्चन यहाँ पढ़ाने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले पूछा गया। ठीक है, आंसर जो बताएंगे आपको वो ऑफिशियल आंसर होगा। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन का आंसर याद होगा फ्रेंड्स आप सभी को जो है ना कमेंट भी करना। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, विकास के किस क्षेत्र का संबंध भौतिक क्षमता जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और सृजनशीलता से है? कमेंट करिए। क्लास स्टार्ट आपका हो चुका है। विकास के किस क्षेत्र का संबंध है जी, बताइए। संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, सामाजिक या फिर शारीरिक? तो यहाँ पे एक नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, संज्ञानात्मक क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका। आगे चलते हैं दूसरा। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कमल पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया है। यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है? विकास एक आयामी है, विकास की दिशा शीर्षगामी है, विकास की दिशा निकट दृष्ट है, या फिर क्या है सही जवाब? बताइए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा आपका विकास की दिशा जो है ना, विकास की दिशा जो वो निकट दृष्ट है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। जिसका जिसका भी सी आ गया है बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है? कमेंट करिए। तो क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया ना कि बच्चों का फ्रेंड जो विकास है इनमें से किसका परिणाम है? तीसरा का सही जवाब बताइए। केवल आनुवंशिकता का नहीं, केवल वातावरण का नहीं, विद्यालय और शिक्षा का नहीं, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया का होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, फिर से बता दे, यह ऑफिशियल मतलब ये क्वेश्चन फ्रेंड्स पहले पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हम लोग। 4 नंबर, इनमें से कौन सा कारक प्राथमिक समाजीकरण का नहीं है? परिवार, आस पड़ोस, समवयस्क या फिर सरकार? इसमें से कौन सा कारक जो है ना प्राथमिक समाजीकरण का नहीं है? परिवार फ्रेंड्स ये है, ये नहीं होगा। आस पड़ोस भी है, समवयस्क भी है। इसमें से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का नहीं है फ्रेंड्स? सरकार नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर ये फ्रेंड्स क्लास का पीडीएफ चाहिए आपको तो पता है क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया फ्रेंड्स, आप वहां पे क्लिक करके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगला, हंस की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने विकास के किन विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है? नैतिक विकास, सामाजिक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास? क्या होगा सही जवाब? आसान क्वेश्चन है, नैतिक विकास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, चलिए 6 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि 9 वर्षीय लीला ने, थोड़ा सा रुकिए फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा, चलिए फ्रेंड्स आप बताइए यहाँ पे क्या क्वेश्चन था। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि 9 वर्षीय लीला ने बटनों को संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया। उसने सभी समूह के बटनों को एकत्रित किया, फिर उन्हें उनके छेदों के आधार पर दोबारा वितरित किया। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला विकास के डैश चरण पर है? पूर्व संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या फिर संवेदीगामक? देखिए फ्रेंड्स डी तो यहाँ पे नहीं होगा। अब बताइए कौन है? चलिए, तो यहाँ फ्रेंड्स आंसर हो जाएगी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन का डी आपका सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 7 नंबर, जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? कोई भी अनुभव को फ्रेंड्स अपने स्कीमा में जो है ना समाहित करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? 7वां का सही जवाब क्या है बताइए? इसे फ्रेंड्स कहते हैं आत्मसातीकरण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 8वां, ली वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को डैश कहा जाता है क्योंकि वे तर्क देती हैं कि बच्चों का सीखना संदर्भ में होता है। कमेंट करिए। तो ले वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो सामाजिक संस्कृति कहा जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन, जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास निकट दृष्ट क्षेत्र पर पहुंचाने के लिए सहायता को उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप ढालती है तो अध्यापिका किस नीति का प्रयोग कर रही है? 9 नंबर क्वेश्चन का बताइए सही जवाब। ठीक है, कमेंट करिए 9वां का सही जवाब क्या है जी बताइए। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, कोई अध्यापिका जो है ना किसी विद्यार्थी को उसकी
विकास निकट दुरुस्त क्षेत्र पर पहुंचाने के लिए सहायता देती है। सहायता, देखिए यहाँ पर क्या कर रही है फ्रेंड, सहायता देती है। तो जब फ्रेंड सहायता देगी ना तो वहाँ पे क्या होता है, स्कैफोल्डिंग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है ना कि एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है। आसान क्वेश्चन है जी। देखिए, दंड और पुरस्कार नहीं होता है। विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। सही जवाब फ्रेंड्स, विद्यार्थी जो होता है ना वो क्या करता है, सक्रिय भूमिका निभाता है। चलिए आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, डैश बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो कि दूसरों के मनोदशाओं, स्वभावों और आशयों को पहचानता है तथा उन पर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है। कमेंट करिए सही जवाब क्या होगा। देखिए फ्रेंड ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है कि दूसरों के मनोदशाओं के बारे में, दूसरों के स्वभाव के बारे में जानता है तो उसे क्या कहते हैं। 11 का फ्रेंड्स कमेंट करिए आप लोग। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश नहीं लिखा गया है, आपको हिंदी ही बताना है। उसे फ्रेंड्स कहते हैं अंतर व्यक्तित्व। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ फ्रेंड्स ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 12, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्ताव रखती है कि 12 का फ्रेंड्स कमेंट करिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्ताव रखती है कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, फिर से बताते हैं, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए हो क्लास वाला तो टेलीग्राम से जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। यह क्लास जो होता है फ्रेंड्स आपके लिए हर रोज़ 1 बजे होता दिन में, तो 1 बजे आप सभी को आ जाना है। अगला, एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों और संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को प्राथमिकता देता है। यह क्या सूचित करता है बताइए। ठीक है, बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन हो रहा है फ्रेंड्स, उसमें किसका होता है, लड़कों का होता है, और संगीत के लिए किसका होता है, लड़कियों का होता है। ये क्या दर्शा रहा है जी, ये फ्रेंड्स क्या दिखा रहा है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा जेंडर रूढ़िबद्धता को फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन में इनमें से क्या शामिल है। ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। ए में दिया गया है कि मूल्यांकन के मापदंड और उपकरणों की योजना बनाना। अगला देखिए, शिक्षक द्वारा सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख को तैयार करना। तीसरा, बच्चों को समय समय पर परीक्षण करना और उनको श्रेणीबद्ध करना। बच्चों को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना। कमेंट कर यहाँ पे सही जवाब क्या है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, तीसरा पढ़िए, पहले सबसे पहले तीसरा पढ़िए, बच्चों को समय समय पर परीक्षण करना और उनको क्या करना, श्रेणीबद्ध करना। यही गलत कर दिया। देखिए बच्चों को कभी भी जो है ना श्रेणीबद्ध नहीं करना फ्रेंड्स, ये गलत है। ये तीसरा कट जाएगा फ्रेंड्स, तीसरा कट जाएगा, इसमें तीसरा है, इसमें तीसरा है। ठीक है फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। 1, 2 और 4 यहाँ पे सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन 15। ठीक है, ये देखिए कैसा क्वेश्चन आता है जी, और आप लोग क्या पढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होने चाहिए। चलिए फ्रेंड्स 15 का बताइए, आकलन के लिए क्या सिद्धांत होने चाहिए। मुख्य रूप से रटने पर कौशल गलत हो जाएगा। केवल विषय वस्तु, केवल जहां भी रहेगा गलत हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों के लिए उनके सीखने और विकास का अनुकूलन करना, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए और आंसर भी देना है। ठीक है, एक लाइक करिएगा फ्रेंड्स, आप सभी को एक लाइक कर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन 16, भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया गया है। 16 का फ्रेंड्स कमेंट करिए सही जवाब। दिव्यांगता के साथ व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। जिसका भी 16 का सी है सही जवाब है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक शिक्षा में समावेश की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है। कमेंट करिए, ध्यान से पढ़िएगा। समावेश की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है। केवल मानक शिक्षा, केवल मानक, देखिए केवल आ रहा है ना, गलत हो जाए, केवल मानक दोनों गलत है। शिक्षा कुछ जाति समूहों के बच्चों को प्रति पूर्वाग्रह रखती है, कुछ जाति समूह के बच्चों के लिए, गलत हो जाएगा। डी वाला पढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड। डी वाला देखिए यहाँ पे,
शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करती है। फ्रेंड्स ये आंसर यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 18, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं का समूह प्रतिभाशाली छात्रों को परिभाषित करता है? प्रतिभाशाली बच्चों को आपको यहाँ पे चुनना है। ठीक है, पहला पढ़ते हैं। शीघ्रता से सीखते हैं और उसे याद रखते हैं। प्रतिभाशाली बच्चा कौन होता है? फ्रेंड जो पढ़ने लिखने में तेज, जो हर चीज़ में तेज हो, ठीक है जी, वो प्रतिभाशाली बच्चा होता है। तो उसमें क्या होता है? शीघ्रता से सीखते हैं और उसे याद रखते हैं। हाँ ये होता है फ्रेंड्स, ये सही जवाब है। सतर्क हैं, तुरंत उत्तर देते हैं, बारीकी से अवलोकन करते हैं, ये भी होता है फ्रेंड्स। जो तेज बच्चे होते हैं उसमें भी ये होता है। तत्पर होकर बेहतर प्रदर्शन करते हैं, ये भी सही जवाब है। तो 1, 2 और 3 किस में दिया गया? सी में दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक प्रणाली अत्यधिक दृष्टिबाधिता से जूझते हुए विद्यार्थियों के समावेशन हेतु प्रभावशाली नहीं है? ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, प्रभावशाली नहीं दिया गया। ठीक है, मतलब ऐसा बच्चा जो है फ्रेंड जिसको, जो दृष्टिबाधित है, जिसको देखने में दिक्कत होता है। ठीक है, चलिए। प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से बोलने व पढ़ाना, 3 आयामी नक्शे और चार्ट, ऐसी किताबें और बोर्ड जिनको स्पर्श या महसूस किया जा सकता है, दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग। इसमें से कौन सा नहीं करना चाहिए? क्या पूछ रहा क्वेश्चन में? इसमें से कौन सा प्रभावशाली नहीं है, मतलब इसमें से आपको नेगेटिव खोजना है। तो ये नेगेटिव फ्रेंड्स, ये नहीं करना चाहिए। दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण, मतलब देखिए फ्रेंड्स बच्चा को देखने में दिक्कत है और आप जो है ना आप कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं, तो बच्चा कैसे देखेगा? तो ये नहीं करना है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 20 नंबर कथन दिया गया, शिक्षा को सभी बच्चों के अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के विविध अवसर देना चाहिए। विविध अवसर देना चाहिए, बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है, सभी बच्चे में सीखने की क्षमता होती है, दोनों सही है फ्रेंड्स, ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है, एक ही ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन। अगला, एक विद्यार्थी जो नियंत्रण के बाह्य अधिकारता में विश्वास रखती है, परीक्षाओं में अपनी असफलता का कारण किसे बता सकती है? ठीक है फ्रेंड्स, एक जो है ना एक विद्यार्थी है जो नियंत्रण के बाह्य अधिकारता में विश्वास रखती है, मतलब फ्रेंड्स कोई भी चीज़ जो उसके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, उसके नियंत्रण से बाहर है, वो विश्वास करती है ऐसे में। ठीक है, तो अगर वो फेल होती है, अगर वो असफलता होता है फ्रेंड, तो असफल होता है तो कारण क्या बताएगी? योग्यता की कमी, तैयारी की कमी, त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण, दुर्भाग्य। कमेंट करिए किसका। तो फ्रेंड्स वो दुर्भाग्य बताएगी, दुर्भाग्य, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, अगला। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, कोई बात नहीं है, पहले हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कहता है, फ्रेंड ध्यान से पढ़िएगा। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? ठीक है फ्रेंड्स, एक जो है ना आपको वातावरण निर्माण करना है, तो क्या आप ध्यान रखेंगे? पहला पढ़िए, अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि। ये फ्रेंड्स सही है जी। ठीक है, ये सही है, आपको जो ना अन्वेषण को प्रोत्साहित करना, ये बिल्कुल सही यहाँ पे दिया गया है। जोखिम लेने में विद्यार्थियों की सहायता करने के तरीके, ये भी होना चाहिए फ्रेंड्स, ये भी होना चाहिए। ठीक है, एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को एक समूह में रखना, ये एकदम नहीं होगा जी। एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को आप एक समूह बना देंगे, एकदम नहीं करना है, मतलब अलग कर रहे हैं बच्चों को, अलग भी तो एकदम नहीं करना है, सभी बच्चों को साथ में रखना। ठीक है, ये नहीं करना है। आकलन की भिन्न भिन्न विधियाँ, बिल्कुल सही जो फ्रेंड्स, भिन्न भिन्न विधि होना चाहिए। तो 1, 2 और यहाँ पे 4 सही जवाब है। ठीक है जी, 1, 2 और 4 यहाँ पे किस में दिया गया है? 1, 2 और 4 यहाँ पे हो जाएगा, 1, 2 और 4। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सहगामी अधिगम युक्ति है? इसमें से कौन सी एक सहगामी अधिगम युक्ति है? तेज का बताइए। निम्नलिखित में कौन सी एक सहगामी अधिगम युक्ति है? फ्रेंड्स परस्पर प्रश्न करना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स ध्यान से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर है कि मोहन ने विद्यार्थियों को आयतन की समझ बनाने के लिए भिन्न धारिताओं वाले बर्तन दिए। फरहान ने अपने विद्यार्थियों को कूड़े को यांत्रिक कार्य बनाने की संभावनाओं पर मस्तिष्क उद्वेलन करने के लिए कहा। दोनों अध्यापक अपनी कक्षा में किस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं? व्यवहारवाद, रचनावाद, प्रत्यक्ष अनुदेशन, या फिर क्या है सही जवाब? 24 का बताइए आंसर।
आंसर यहाँ पे रचनावाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, चलिए 25 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन का था फ्रेंड, ध्यान से पढ़िएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है ना, कथन दिया गया है कि शिक्षा ढांचे में शैक्षणिक अवबोधन के अतिरिक्त छात्रों के सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। कारण देखिए, संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। क्या लग रहा है आपको, कौन सही है? कमेंट करिए 25 का आंसर। ठीक है फ्रेंड, फिर से पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। फ्रेंड 25 को फिर से पढ़ते हैं। देखिए, शिक्षा ढांचे में शैक्षणिक अवबोधन के अतिरिक्त छात्रों के सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब है जी, ध्यान दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर मतलब ये सही है। संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, ये भी सही है। तो फ्रेंड्स ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है एक ही, ऑप्शन नंबर ए। 26 नंबर क्वेश्चन, अगला, शैक्षणिक कार्यों में बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को समझाना इसमें से क्या है? शैक्षणिक कार्यों में बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को समझाना इसमें से क्या है? 26 का बताइए। तीसरा पढ़िए, तीसरा सी पढ़िए ऑप्शन, शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रासंगिक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है? समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल होता है? अधिसंज्ञान, विश्लेषण, स्वविमर्श। 27 का बताइए आप सब क्या होगा आंसर? ये तीनों शामिल है फ्रेंड्स, 1, 2 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, चलिए 28 नंबर, अनीता जो कि चौथी कक्षा की अध्यापिका है, अपनी कक्षा में एक ऐसी स्थिति का सामना कर रही है जहां कई विद्यार्थी पढ़ाए जा रहे विषय में निरस्ता महसूस कर रहे हैं। इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? कमेंट करिए फ्रेंड्स। देखिए, जो कक्षा में जो है ना, जो विषय पढ़ाया जा रहा है फ्रेंड्स, जो विषय पढ़ाया जा रहा है उसमें बच्चे क्या महसूस कर, निरस्ता मतलब उनको अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए? शिक्षक क्या करेगा बताइए? अनदेखी, विद्यार्थियों को अनदेखी करें, गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को दंडित करें, गलत हो जाएगा। पाठ के विषय वस्तु और पढ़ाने के तरीके पर पुनः चिंतन करिए, सही जवाब। ठीक है जी, आप कैसे पढ़ा रहे हैं इस पर फिर से विचार करिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। 29 नंबर क्वेश्चन, किसी अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या कहकर प्रोत्साहित करना चाहिए? 29 का बताइए। 29 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? किसी अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य के लिए आंतरिक रूप से आपको क्या करना है? आंतरिक रूप से प्रेरित करना है, उसके लिए आप क्या करेंगे? तीसरा पढ़िए, इस पर काम करना कितना मज़ेदार है। चलो देखते हैं कि हम इस गतिविधि से क्या क्या सीख सकते हैं। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिसका जिसका भी सी आ गया सही जवाब है। ठीक है, आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा। और फिर से बताते हैं फ्रेंड्स, अगर आपको ये PDF चाहिए क्लास वाला तो टेलीग्राम से जुड़े, टेलीग्राम से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगला, सीखने की गति डैश है। सीखने की गति कैसी है बताइए? 30 का आंसर सीखने की गति है फ्रेंड्स। 30 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? पूरी तरह से व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर है, गलत हो जाएगा। पूरी तरह से पर्यावरण पर निर्भर है, गलत हो जाएगा। व्यक्तिगत और पर्यावरण कारकों दोनों से स्वतंत्र है, ये भी गलत है। व्यक्तिगत और पर्यावरण कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर है फ्रेंड्स, बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है। ठीक है, 30 क्वेश्चन पढ़ा दिया आपको फ्रेंड, 30 में कितना सही कर दिए हैं और क्लास कैसा लगा बताइए। ठीक है, क्लास को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। क्लास ये वाला फ्रेंड्स आपके लिए हर रोज़ 1 बजे होता है दिन में, आप सभी को टाइम से जुड़ जाना। ठीक है, चलिए समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।